सरकार की महफिल में एक यहूदी बैठा हुआ था जिसका नाम था जैद। वो यहूदी बोल पड़ा और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगा कि इस मसले का हल मेरे पास है, अगर आप इजाजत दें तो। उसने सरकार की बारगाह में अर्ज की कि आप अगर फुला बाग की खजूरें वो मुझे फरोख्त कर दें तो आप जिस वक्त खजूरें पकेंगी तो खजूरें मुझे उस वक्त दें, लेकिन उनकी कीमत मुझसे भी वसूल कर ले। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद से फरमाने लगे कि तुम बाग का तय्युन न करो, बाग को खास न करो, तुम ये बताओ कि तुमने खजूरें कितनी लेनी है, उनकी मिकदार का तय्युन करो और वक्त का तय्युन करो, हम उतनी मुद्दत में तुम्हें उतनी खजूरें पेश कर देंगे। बात तय हो जाती है और ज़ैद कहता है कि मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सोने के 80 दीनार पेश किए। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शख्स जो अपने कबीले की मुश्किल बयान कर रहा था वो 80 दीनार उसके हवाले किए और उससे कहा कि जल्दी करो और अपने कबीले के मोहताजों की, जरूरतमंदों की मदद करो। कुछ दिन गुजरे तो मदीना तैयबा में सरकार के गुलाम का विसाल हो जाता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी शरीफ में तशरीफ ले जाते हैं और करीम आका के साथ सरताज सदाकत हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी होते हैं और हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी होते हैं। सरकार जब वकी से वापस तशरीफ लाते हैं तो ज़ैद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है और वो रहमत आलम के करीब जाता है और करख्त लहजे में बदतमीजी के साथ करीम आका को मुखातिब करता है और सरकार से कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मेरा हक, मेरा कर्ज मुझे वापस करो। और फिर कहता है कि मैं बनु अब्दुल मुत्तलिब को जानता हूं, ये लोगों के हुकूक और कर्ज की अदायगी में ताखीर किया करते हैं। जब उसने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदतमीजी के इन कलिमात के साथ मुखातिब किया तो हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको गरीबान से पकड़ लिया और आपने फरमाया कि तेरी ये जुर्रत कि तू हबीब खुदा के साथ इस तरह कलाम करे। आपने फरमाया अगर मुझे सरकार की नाराजगी का खदशा न होता तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। अब गौर कीजिए कि ज़ैद ने किस तरह रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, लेकिन करीम आका हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं कि उमर, तुम्हें इसके साथ सख्ती नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चाहिए था कि मुझसे कहते कि इसका कर्ज अदा करें और इससे कहते कि ये तकाजा अच्छे तरीके से करें। और फिर सरकार ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ज़ैद को साथ ले जाओ और जो खजूरें इसकी बनती हैं वो तोल के इसके हवाले करो और तुमने इसको जो दमकाया है इसके बदले में 20 साख खजूरें इसको ज़ायद अता करो। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़ैद को साथ लेते हैं, खजूरें तोल के उसके हवाले करते हैं, 20 साख खजूरें ज़ायद उसको देते हैं। तो ज़ैद पूछता है जो मेरा हक था वो तो मुझे मिल गया है, ये जो ज़ायद खजूरें दी जा रही हैं ये किस बात की हैं? तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे आका ने हुक्म दिया था कि मैंने तुम्हें जो धमकाया है उसके बदले में 20 साख खजूरें ज़ायद तुम्हें दूं। तो उस वक्त ज़ैद कहने लगा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि उमर आप मुझे जानते हैं? तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं नहीं जानता, तू कौन है? कहने लगा कि मैं ज़ैद हूं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाम सुना हुआ था कि ज़ैद यहूद का एक बड़ा आलिम है। तो आपने फरमाया ज़ैद अल हिब्र,
वो ज़ैद जो यहूद का बड़ा आलिम है, मशहूर आलिम है, उसने कहा कि हाँ मैं वही ज़ैद हूँ। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें तो इस तरह करख्त कलाम नहीं करना चाहिए था, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, जहालत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था। तो ज़ैद कहने लगा कि बात यह है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर अर्ज करता है कि या इब्नुल खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, मा मिन शैइन मिन अलामातिन नबुव्वति इल्ला वक़द अरफ़्तहु फी वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना नज़रतु इलैहि वलकिन्ननी लम अख्तबिर मिनहु खस्लतैन मिन खिसालिन नबुव्वा। उसने सरकार की बारगाह में अर्ज की कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की कि उमर, नबुव्वत की जितनी भी अलामात हैं उनका जलवा में सरकार के चेहरे में देख चुका हूं। सिर्फ दो खसलतें ऐसी थी कि जो मैंने सरकार में नहीं देखी थी, मैं उनका जलवा भी देखना चाहता था, इसलिए मैंने रहमत आलम के साथ इस तरह कलाम किया है। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो दो खसाइल कौन कौन से हैं जो तू देखना चाहता था? तो उसने कहा कि उनमें से एक है यस्बिकु हिल्मुहु गदबा। उनमें से पहला यह है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म उनके गुस्से पे गालिब रहता है, कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से से मगलूब नहीं होते, बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म गालिब रहता है। और दूसरी सिर्फ यह है कि जब कोई उनके साथ जहालत के साथ पेश आता है तो उनका हिल्म मजीद बढ़ जाता है। उसने कहा ये दो सिफात थी जो मैं सरकार की जात में देखना चाहता था, और मैंने इन दो सिफतों को आज देखा है। अज़ात गिरामी, ज़ैद ने भी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये औसाफ तौरात में पढ़े थे, और फिर उसने हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज की कि आप गवाह बन जाइए कि मैं भी सैयद आलम की गुलामी इख्तियार करता हूँ। हज़रत अमीरुल मोमिनीन के मैयत में सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह की तौहीद की भी गवाही देता है और सरकार की रिसालत की भी गवाही देता है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि वह हमें सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी और इत्तिबा अता फरमाए, सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, और सरकार की सीरत को, सरकार के उस्वा को अपनाने की तौफीक अता फरमाए।